बच्चा लोगों, क्या भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज बच्चा कोचिंग से मैं क्लास ले रहा हूँ। कोचिंग का कंप्यूटर है, लैपटॉप, देखते हैं कोई गड़बड़ सड़बड़ न चल जाए। स्क्रीन शेयर। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है ना? अब दिक्कत ये है कि चलो कल इधर चल रही है, पेन तो काम चल जाएगा। कल हम लोगों ने क्या किया था? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स तो बच्चा क्या पढ़ा था? रिएक्शन विद ऑक्सीजन लास्ट टॉपिक था। अच्छा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। चलिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं। अगर इन एलिमेंट्स को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो दो तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है? आवाज बच्चा मेरी स्लो आ रही है? आवाज अब सही है? यस सर। तो अगर इनकी हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं। एक E2O3 है और अगला है E2O5। अगर इनको हम लोग देखें तो E2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर +3 और E2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर +5। एग्जाम्पल लिया जाए, N2O3, E2O3, AS2O3, Sb2O3 and Bi2O3. Similarly, that N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5 and Bi2O5. इसमें अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनसीईआरटी बेसिकली यहाँ जिनके रिगार्डिंग बात करती है वो ट्राई हैलाइड्स को लेकर के बात कर रही थी। लेकिन चलिए पहले जनरल बातें कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी बात करें। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए
तो पहले इनकी बात करनी है। आप बताइए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? बोलो भाई। अगर हम ऊपर से नीचे तरफ आए तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, बोलते रहना है, शांति बनाए रखोगे, बेबी क्यों समय बर्बाद करोगे? जो कुछ भी समझ में आता है आप बोलते रहो। अब देखो फिर कल की तरह कर लिया, फिर मौन व्रत धारण कर लिया। सर डिक्रीज होगी। चलो, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर ऑक्साइड्स की बात करें, ध्यान देना, अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो अगर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम होती है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। जैसे याद करो, हाइड्राइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम हो रही थी। अगर स्टेबिलिटी कम हो रही तो हाइड्रोजन को निकालने की टेंडेंसी क्या थी? ज्यादा थी। हाइड्रोजन को किसी और से जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो फिर रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। वैसे अगर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो आप ये बोल सकते हो कि इसका मतलब ये टूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगी। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी तो किसी और से जुड़ेगी भी ज्यादा, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करेगी? बढ़ जाएगी। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ कम हो रही है तो आप दूसरे शब्दों में इस बात को बोल सकते हो कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करेगी? इंक्रीज। ठीक। अगली चीज, अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम आए तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में क्या बोलेंगे आप? Decreases. Decreases. ऊपर से नीचे की तरफ आने पर यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Negativity. अगर हम ट्राई की बात करें, यहाँ अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आए, यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी Increases. डिक्रीज करेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन Yes, sir. एसिडिक स्ट्रेंथ की जब बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिक्रीज। Decrease. अब अगर हम एनसीईआरटी की अभी बात करें तो ये जो दोनों इन्होंने टॉप पे दे रखे हैं, इनको एनसीईआरटी ने क्या बोला था? ये दोनों होते हैं एसिडिक। ये लास्ट वाले जो दो हैं इनके लिए एनसीईआरटी बोल रही है एम्फोटेरिक, Amphoteric. और ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। Basic. इसके लिए एनसीईआरटी क्या बोल रही है? बेसिक। ये कैसा है? बेसिक। इसके बाद अगली एक चीज और है यहाँ कि खास करके ये जो तीन हमारे हैं यहां से, ये तीनों डाइमेराइज करते हैं। ये डाइमेराइज करते हैं, और जब ये डाइमेराइज कर रहे होंगे तो दो तरह से आप डाइमेराइजेशन देखोगे। अगर हम पहले वाले को डाइमेराइज करवा रहे हैं तो हमको मिल जाएगा E4O6, और अगर दूसरे वाले को हम डाइमेराइज कर रहे हैं तो हमको मिल जाएगा E4O10। आपने इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जाते हैं। इसमें से अगर हम एग्जांपल E के लिए हम फास्फोरस ले लें तो एक P4O10 P4O6 हो गया। आप बताइए P4O10 या P4O6 में कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन है? 6। ये स्ट्रक्चर हो गया P4O6 का। और अगर इसे P4O10 बनाना तो 4 एडिशनल हमारे पास ऑक्सीजन है, तो चारों ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? इससे डबल बॉन्ड से जोड़ लेंगे। तो P4O6 भी हो गया, P4O10 भी हो गया। तो यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा आपको दिमाग में रखना है POP बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और O6 में पाई बॉन्ड है नहीं, केवल O10 में ही पाई बॉन्ड है। ब्रिजिंग ऑक्सीजन क्या है? तो स्ट्रक्चर है तो ये सारी चीजें क्लियर है, इस पर कुछ करना नहीं है। अगर स्ट्रक्चर है आपके पास ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ POP बॉन्ड 6, अगर O6 की बात करेंगे तब भी यहाँ भी POP बॉन्ड कितना है? 6। यहाँ अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो भाई 6 दूनी 12 तो ये हो गए, और 4 और हो गए, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 16। और यहाँ अगर O6 की बात कर रहे हो
तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 12. यहाँ पाई बॉन्ड की बात करते हो तो यहाँ पाई बॉन्ड हो गए 4। किस ओवरलैपिंग से बना होगा? P5 D5 से। P5 और D5. E4 और 6 में पाई बॉन्ड जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक, ब्रेकिंग ऑक्सीजन दोनों में कितने हैं? 6। चाहे E4 और 6 की बात करो, चाहे E4 और 10 की बात करो, दोनों स्ट्रक्चर में आपको ब्रेकिंग ऑक्सीजन कितने मिल जाएंगे? 6। ये नोट हो जाए तो फिर हम लोग आगे बात करें। हो गया? Yes, sir. अब ये तो नोन जो एनसीईआरटी ने दे रखा है उसकी बात हम लोगों ने कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा टाइप ऑफ ऑक्साइड कौन सा एलिमेंट बनाता है, ये तो कॉमन जो ऑक्साइड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन +5 से लेके +1 तक हर एक ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद फास्फोरस कितने कितने ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्साइड्स बनाता है। अब ये बातें थोड़ी सी एनसीईआरटी प्लस की हो गई। तो बेटा अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इसके जो ऑक्साइड्स मिलते हैं वो +3 में मिलते हैं, +4 में मिलते हैं, +5 में। 3 तरह के ऑक्साइड से बना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया गया तो फिर ऑक्साइड लिखना आपके लिए आसान सी बात है। ये हो जाएगा आपका P2O3। करोगे तो P2O4 करोगे और अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? PO2। और फिर ये हो जाएगा P2O5। सर लेकिन इसे +1 में नहीं CO2 होता? नहीं लिखा जाता। अच्छा, +1 में नहीं होता है? +1 में इसके ऑक्साइड्स नहीं होंगे, लेकिन याद रखना इसे जिसे हम लोग H3PO2 ऑक्साइड की बात हो रही है ना बच्चा। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक. हाँ, तो लेकिन याद रखना इसे हम लोग P2O4 ही लिखते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे जब हम लोगों ने डाइमर बनाया तो डाइमर में हम लोगों ने क्या बोल दिया था? P4O10। तो 2 से इसे काट करके P2O5 के रूप में नहीं लिखते थे। तो ये जो पहला ऑक्साइड इसका बन रहा है इसी रूप में बनता। अब अगर डाइमर की बात करोगे तो डाइमर में ये हो जाएगा P4O6, ये हो जाएगा P4O8 और ये हो जाएगा P4O10। तो इससे हम लोग सिंप्लीफाई करके जो लिख दे रहे थे, एक्चुअली ये 2 से कट जा रहा था, बाकी लोग नहीं कर रहे। तो याद रखना ये सीरीज के ऑक्साइड्स होते हैं, वो डाइमर नहीं है कि 2 से डिवाइड करते हैं। आइए जरा कार्बन के ऑक्साइड्स को लगे हाथ बता दीजिए। अब इस ऑक्साइड को हम लोगों ने देख लिया, तो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसकी बात कर लेते हैं। और उसको कुछ नहीं, बस ऐसे एक समरी टाइप ले लेंगे। ग्रुप 14 ऑक्साइड अलग से आए, कॉपी में नोट डाल देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रुप 14 के अब ये जो आए हुए क्वेश्चन उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। तो जरूरी नहीं नोट करना, जो चीज आपको पता है आप सिर्फ आंसर दे देना, नोट करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 14 के कौन कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं? तो आप जानते हो उसका सिर्फ आंसर दे दें। Tin और lead. टिन. हाँ, टिन और लेड के कौन से? मोनो एंड डाई। बोथ. मोनो एंड
डाई वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कौन कौन से न्यूट्रल होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO। नो, ओनली CO न्यूट्रल। Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन, एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर ओनली। SiO, SiO2. SiO, एट वेरी हाई टेम्परेचर ओनली, SiO। सर एसिडिक न्यूट्रल होता है ये भी, SiO। नहीं, नहीं एसिडिक, ओके सर। एसिडिक। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम के दोनों अब जो ऑक्साइड। बच गए वो सारे एसिडिक, हाँ, मतलब CO2 एसिडिक है, GeO2, एसिडिक है, GeO एसिडिक है। SiO2। हाँ, और SiO2 एसिडिक और SiO एसिडिक। अब जो बच गए हैं ऊपर वाले, भाई टिल लेट को तो आप छोड़ दीजिए, तो फिर क्या बचा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम बचा। इसमें से एक न्यूट्रल होता है CO, अब बाकी जो बच गए सब एसिडिक। यहाँ भी आई जरा एक बार, इन ऑक्साइड्स में अगर हम डाई ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड की कार्बन फैमिली की बात करें, मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ केवल, अगर मोनो ऑक्साइड बनाओगे तो EO बना, और डाई ऑक्साइड बनाओगे तो CO2 बना। अब आप बताइए, अगर ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होगी। और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो अभी हम लोगों ने क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी। Increase. आप बताओ इसमें सबसे कम स्टेबल कौन होगा? लेड का डाइऑक्साइड। Yes, sir. यस सर। आप पहले से जानते हो कि PbO2 क्या है? अ गुड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। Agent. यस सर। ठीक, और यहाँ ऊपर से नीचे तरफ आने पर स्टेबिलिटी क्या करेगी? बढ़ेगी, Increase. स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चलिए, इसके बाद आइए एक बार ग्रुप थर्ड, बोरान फैमिली। एक्चुअली इसमें बेटा वन नोट नहीं खुल रहा है, मजबूरी हो गई है कि इसके NCERT का जो पेज है इसके बाहर लिख भी नहीं सकते। ये आज कोचिंग में एक्चुअली बैक टू बैक क्लास लगी थी, तो इस चक्कर में हमने कहा यहीं से ले लें। चलिए, ग्रुप 13 ग्रुप 13 का एसिडिक ऑक्साइड बताइए। बोलो भाई। बोरिक ऑक्साइड। ग्रुप 13 का एसिडिक ऑक्साइड, B2O3। हाँ केवल एक ही है, B2O3। एम्फोटेरिक, Al2O3 2O3 Ga2O3। Al2O3 Aluminum और gallium. 2O3 एम्फोटेरिक। Al2O3 और Ga2O3। हेलियम के ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे? बेसिक।
इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड कैसे हो गए? बेसिक। क्या ग्रुप 13 के लोग मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं क्या? बेसिक वो नहीं, नो सर। अगर कभी जरूरत पड़े तो ज्यादा से ज्यादा हम TlO को ले सकते हैं, यस सर अदरवाइज एल्यूमिनियम वगैरह की अगर बात करें, एल्यूमिनियम है, बोरान है, तो ये लोग ऐसा कोई ऑक्साइड नहीं बनाते। बहुत जरूरत हुई तो सिर्फ TlO को लिए बोल सकते हैं कि यह एक ऑक्साइड है, और ये नेचुरल सी बात है, ये भी कैसा है होगा? बेसिक। बेसिक। ग्रुप 16 के ऑक्साइड कितने तरह के ऑक्साइड बन जाएंगे भाई? 2 टाइप के। 2 टाइप। SO2, SiO2, TiO2। ऑक्सीजन पे रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे। सर वॉइस बहुत SO2 लैग कर रही है। अरे यार, यस चलो, सर। हटा लो, और तेज हो गए, सर गला ईयरफोन मैंने लगा साफ। लीजिए आप। मुझे अरे लगा बच्चा, सिर्फ मेरा ही कोचिंग होगा, में इसलिए यहाँ बहुत सब नहीं, टाइम ये से सब चुप घर पे चुप कर। व्यवस्था है यार, ये रोल यस यहाँ सर नहीं व्यवस्था है। अरे बेटा, ये सारी व्यवस्था घर पे है, ईयरफोन वगैरह, कोचिंग में नहीं। अच्छा आप एक्चुअली कोचिंग में आपकी है। क्लास सारी ऑफलाइन से बैक टू बैक लगी थी, तो इस ओ चक्कर में हमने कहा कि अब कोई एक क्लास 15-20 मिनट डिस्टर्ब होगी, तो इस चक्कर में मैं यहीं आ गया, कोचिंग है। अच्छा अब वो भी क्लास कर रही है, 15 मिनट तो क्लास कर ही रही है, फिर क्लास कर रही है, लेकिन चलो है। हाँ, तो अब इन ऑक्साइड से सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें, तो अगर यहाँ हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी एज यूजुअल डिक्रीज। कम, होगी। और अगर थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है तो फिर एक दूसरी वाली बात, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी। यहाँ आओ, यहाँ NCERT ने अभी जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो NCERT ने दे रखा है, चलो बात कर लेते हैं। यहाँ भी यहाँ इंक्रीज ऊपर होगी। से नीचे की तरफ आने के बाद थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इंक्रीज। अब अगर यहाँ हम आपसे पूछें कि आप SO2 और TiO2 के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर पे कमेंट कीजिए। TiO2 CO2 अच्छा ज्यादा अच्छा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा होगा TiO2 एज कम्पेयर टू SO2। TiO2 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। कैसे? अगर TiO2 बहुत ज्यादा स्टेबल है यस सर। यस सर। तो TiO3 ऑक्सीडाइजिंग होगा। हाँ, TiO3 ऑक्सीडाइजिंग होगा, यस सर। CO2 में जाना चाहेगा। सर हम लोगों ने इसे उससे कंपेयर किया कि उसमें भी तो जो N2O3 मतलब जो वो वाले ऑक्साइड्स थे उसमें भी तो नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही थी ना, और साथ में ये भी देखा कि जो लेड का ऑक्साइड था वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था PbO2। ऐसा नहीं आता। कुछ नहीं, नाइट्रोजन वैल्यू चल रहा था, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा हमने कहा, बच्चे आपको याद कर रहे थे कि ये सब कहीं से क्लास में ले रहे हैं। भैया पढ़ा दिए कि नहीं? थर्मो खत्म हो गई यार, थर्मो खत्म हो गई कि नहीं? वीडियो ऑन कर दें, बच्चे अभी पता नहीं बता नहीं रहे सर, हैं। क्वेश्चन डिस्कस करना है अभी आपने। कुछ करने से क्वेश्चंस रह गई है। सर क्वेश्चन डिस्कस करने का था। एक क्लास Yes, रह sir. गई है क्वेश्चंस की। यही सुनना Yes, चाह sir. रहा था कि यार लेकिन हाँ, तो चलो इस पे बताओ भाई। जब अगली क्लास लगी तो उसके करा दी नहीं, कल ही आपकी ऑफलाइन में लगी थी। ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में। ऑफलाइन में बच्चे कर रहे हैं, वो मेरा सब खत्म। अरे भाई, ऐसा भी ऑफलाइन में कल आपकी क्लास, हम लोग का भाई बस मेहनत वो चल रहा है। क्लास होगी कैसे?
अरे जब खत्म होगा मेरी कौन सी क्लास, मेरा सारा टॉपिक खत्म। नहीं तो कल उसमें भेजेंगे, शेड्यूल आ गया होगा, आप देखिए। सर हम लोग का कोर्स बहुत पीछे चल रहा है। यस सर। नहीं आप लोग का कोर्स कहाँ पीछे है? सर बहुत पीछे है, सर सर ऑनलाइन मई में हो में जाएगा। ऑफलाइन हो आपने गया हम खत्म लोग करा सर। दिया। सर पूरा मई एंड हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, फिर रिवीजन Yes, कैसे sir. क्या करेंगे? कोर्स बाकी है? अरे सर पूरा 12th वो मतलब रह गया अभी। सॉल्यूशन चैप्टर बाकी है और कोई चैप्टर नहीं बाकी है। सर सॉल्यूशन रह गया, हमें सरफेस states of केमिस्ट्री रह matter गया, है, स्टेट्स ऑफ reh मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर में गैस लॉ तुम लोग को नहीं आता है? सरफेस हाँ, केमिस्ट्री सर आता तो और है। इनऑर्गेनिक में सर मेटलर्जी है पूरी। इनऑर्गेनिक बहुत डी ज्यादा एंड रह एफ गई है, डी एंड एफ ब्लॉक रह गया पूरा। कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी पूरा पी ब्लॉक है, अभी अभी सर तो बहुत स्टार्ट रह हुआ गया, है। इवन फिजिक्स में ये बहुत वो रह खत्म गई है। इसमें नहीं आता, सर ऐसे तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा हमारा। ऑफलाइन में सब खत्म हो गया। देखो मेरा केवल इसमें सॉल्यूशन चैप्टर बाकी है, ऑफलाइन में आपका बहुत बाकी है भाई। ऑफलाइन में भी सॉल्यूशन बाकी है। नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर बाकी है, स्टेट ऑफ मैटर में क्या पढ़ाना है यार? बेसिस पे बायो का पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बाकी है, इलेक्ट्रॉनिक छोटा है, स्ट्रक्चर सरफेस केमिस्ट्री बाकी है। हम लोगों में भी यही सब बाकी है। चलो भाई चलो बताओ। अरे कौन है यार, और कहीं तो नहीं क्लास, हम तो डरने लगते हैं भाई। हेलो हेलो, जी हाँ। हाँ। इस समय तो बच्चा हम अभी क्लास में है, और मैं क्लास में कंटिन्यूअस, मेरी क्लास है 7:30 तक। तो अब फिर आप कल आप आओ, मैं ऑफिस में, अगर ऑनलाइन वाले लेक्चर चाहिए तो ऑफिस में मैं किसी से बात आपकी करवाता हूँ, वहाँ आप बात कर लीजिए। एक बार फोन कर लेना पहले, अभी हमें क्लास की टाइमिंग, या 7:30 बाद फोन करो, हम देख लेते हैं हमारी कल की क्लास टाइमिंग क्या है। ठीक ठीक। चलो भैया आंसर बताओ। 5:45 से ऑफलाइन में लगी है, तो इनको है तो इनकी 6 बजे तक, लेकिन 15 मिनट पहले छोड़ेंगे। सर इंक्रीज होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर। पता नहीं है, अब तुम लोग सोच के बताओ। फिर सर हम अभी NCERT खोल के दिखाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो मतलब कि एक O3 में नहीं जाना तरफ से पहले चाहेगा। देखो, इस ट्राई की बात ना करो, इसको हम लोगों ने जनरल बात ये लिख लिया है, इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा अभी हम बात करेंगे। अभी सर आप फर्स्ट डाई वाले की बात कर रहे हैं, डाई अभी की आप डाई बात की कर बात, रहे हैं। चलिए बताइए। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो वो O2 से O3 में जाना बढ़ रही चाहेगा। है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है और आप बोल रहे हो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ऑक्सीजन को लेने या देने की दोनों की टेंडेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग किसी भी पावर की बात करें तो बढ़ेगी कैसे? सर मतलब ज्यादा स्टेबल है तो फिर O2 O3 में नहीं जाएगा, तो इसी वजह से नहीं, कह अगर सकते हैं हम लोग। T2 ज्यादा स्टेबल है तो O3 में तो जाएगा नहीं। यस सर, तो ऑक्सीडाइज नहीं Yes, होगा। sir. इसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, यस सर। तो अगर तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कम से कम ये रिड्यूसिंग एजेंट की रिडक्शन तरह करेगा। काम नहीं करेगा। नहीं Yes, करेगी। sir. अब प्रश्न उठता है, क्या इसके नीचे जा सकता है? बोलो, क्या सर? Yes, इसके नीचे जा सकता है? yes sir, TEO में नहीं, क्यों जाएगा? नहीं जाएगा सर। नहीं जा सकता है। नहीं, तुम कोई आंसर दो, फिर अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा। सर नहीं जा सकता। और देखा जाए, आप बताओ, जब TeO2 बना था तो टेलुरियम ने ग्राउंड स्टेट में बनाया या एक्साइटेड स्टेट? सर ग्राउंड में बनाया है। बहुत सही। सर एक्साइटेड में बनाया ना, एक्साइटेड में बनाया है +4 ना हो रही है सर, इसकी। 2 पाई आएगी। यस सर, फर्स्ट TeO2 एक्साइटेड में बनाया है। फर्स्ट एक्साइटेड में बनाया है सर। सर TEO पॉसिबल होगा। NH2NP4 है, S में 2 इलेक्ट्रॉन।
P में 4 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम TuO2 की बात करें तो TuO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे, इसमें टेलुलर में कितने बांड बनाए हैं? 4। तो इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होने चाहिए? 4। अभी कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में तो ये बना नहीं होगा। अब चलो एक्साइट करो। एक्साइटेड स्टेट। अब जब तुम एक्साइट करोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक यहाँ हो गए, इसमें से 2 सिग्मा बांड निकाल दो, तो 2 सिग्मा बांड निकल के 2 पाई बांड बने, एक पी पाई एक पी पाई डी पाई, SO2 में जैसे पढ़ते हो। यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कह रहा था? इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कह रहा था कि अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसके बाद अगर आप इसे एक्साइट करके अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ा करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड आप बनाएंगे, तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा तो उसको एक्साइट करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यस सर। और एनर्जी ज्यादा दे करके अगर आपने कंपाउंड बना दिया तो बने हुए कंपाउंड के पास एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी अनस्टेबल। कम होगी। तो लोगों ने इनर्ट हो जा रहा था। अच्छा, एनएस के इलेक्ट्रॉन्स क्यों इनर्ट हो रहे थे? क्योंकि एस कहाँ है? न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा था तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा था? एस के ऊपर। तो इसलिए हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे थे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कारण 2 यूनिट लेस। लेकिन बेटा अगर हमने TuO2 को बनाया है तब भी ये ग्राउंड स्टेट में नहीं बना, एक्साइट होने के बाद ही बना। माना कि P के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना नहीं होता जितना S के ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये अगर हम इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नो डाउट +4 में इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, सॉरी प्लस यानी ये हमारा +6 वाला है, ये +4 वाला। +4 में अगर हम बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी नो डाउट इन सब में सबसे ज्यादा है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। लेकिन इसके पास पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि ये भी हायर एनर्जी स्टेट में बना है, इससे कम एनर्जी स्टेट में बन सकता है, इस पूरी की पूरी संभावना है कि TeO तक चला जाए। अब इस बात का हमारे पास का जस्टिफिकेशन जो हम बोल रहे हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा, और जरा एनसीईआरटी में देखो, कहीं कुछ एनसीईआरटी ने दिया है? आगे आ जाओ। कहाँ आगे भाई? बहुत आगे आगे क्या ये होता। अरे देखो, अपने लैपटॉप में सब आइडिया रहता है। ये लैपटॉप कोचिंग का लैपटॉप जैसी क्लास ही बैक टू बैक थी कि हर हाल में यही तक रहेगा। वीडियो ऑन कर दिया ना, चलो और इसको मैं पढ़ना हूँ। देखो, all these elements form the oxide EO2 and EO3, whereas E is this. Ozone and sulfur dioxide are gaseous. अब ओजोन या ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से मिला के ओजोन बना रहे हैं, तो यहाँ ऑक्साइड की जब बात कर रहे हैं तो ओजोन है एक एलिमेंटल कंडीशन, कंपाउंड नहीं। तो चलो ठीक है, इन्होंने लिख रखा है ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसियस व्हाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड। अब जरा देखो इसके नीचे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम दिस। एक्सप्लेन करो। हम SO2 ले रहे हैं, SpO2 ले रहे हैं, TeO2 ले रहे हैं। स्टेबिलिटी के बिहार पे अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जिस रूप में है उसी रूप में रहना चाहिए। अगर ये बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2, इसका मतलब क्या हुआ कि यह ज्यादा रिड्यूसिंग है और ये कम रिड्यूसिंग है। अगर ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है तो इसका अपना क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। और अगर ये ज्यादा रिड्यूसिंग है तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा होगा। रिड्यूसिंग बोल रहे हैं ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और हम जानते हैं सल्फर का +4 से +6 ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ तक तो बात ठीक, स्टेबिलिटी से बात बन जाएगी। आगे वाली लाइन देखो, उसके लिए हमें +2 में जाना पड़ेगा। करें SO2 is reducing while TeO2 is an oxidizing agent.
अगर आप ये बोल रहे हो कि TiO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका अपना क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन रिडक्शन +4 में तो है ही। इसका मतलब इसे कहाँ आना चाहिए सर? TO +2 +2 में आ जाए, 0 में आ जाए, कहीं आए, आना तो नीचे ही पड़ेगा ना। और अगर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसका मतलब एक प्रोबेबिलिटी और है, अगर हम ऑक्साइड के फॉर्म में लें तो TiO बना सकते हैं। अदरवाइज इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ एक लाइन मेंशन कर लेना, ये बल्कि ये लाइन जहाँ ऑक्साइड नोट कर रहे थे पहले ये दोनों लाइन लिख लो, एक तो ये और एक ये, दोनों पॉइंट वहां नोट कर लो क्या आता है। चलो सर तो TiO2 को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों बोल सकते हैं। किसको? TiO2 नहीं, TiO2 को हम लोग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग के लिए इसका अपना ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और TiO2 TiO3 से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि TiO3 जब बनाओगे तो और ज्यादा एक्साइटेशन करना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम है इसके केस में। सर डाइऑक्साइड इसका ज्यादा स्टेबल है ना? एक्साइटेशन के लिए मच मोर बेटर एनर्जी। हाँ इसका डाइऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है ना? हाँ, डाइऑक्साइड ज्यादा स्टेबल। अगर O3 बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें और चाहिए, फिर और एक्साइट करना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे तक जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसका मतलब इसके केस में जेड इफेक्टिव मैक्सिमम है। तो अगर इसे फर्दर एक्साइट करना चाहोगे तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो TiO3 बन तो जाएगा, लेकिन फिर उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है बार बार। सर बहुत ज्यादा लैग कर रही है वॉइस। अरे यार, ये हम लोग का कुछ ग्रह नक्षत्र खराब लग रहा है। हाँ, इसमें कुछ पूछना है या नोट कर लिया? पीछे आते हैं, ये नोट हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो वापस आ जाओ, जहाँ पड़ा है। चलिए हाँ, चलो नेचर की बात भी यहाँ नोट कर लो, उसके बाद ये कंटेंट भी यहाँ वाला समाप्त हो जाए। पहले डाइऑक्साइड में बता दो कौन कौन से एसिडिक है। SO2 एसिडिक है। और ये तीनों एसिडिक है, ये दोनों एसिडिक। TiO2 की बात करते हैं तो TiO2 और नीचे वालों पोलोनियम भी अगर ले ले M4। सर TiO3 भी एसिडिक होता है? हाँ, लेफ्ट साइड जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन केवल यहाँ ऑक्साइड का और बचा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो बहुत इजीली लिक्विफाई कर जाता है। SO3 है,
तो ट्राइमर बनाता है S3O9। आप S3O9 आओगे तो यहाँ फिर कई क्वेश्चंस हैं। SOS नाइट्राइट कितने SOS बॉन्ड हो गए? 3 कितने SO बॉन्ड हो गए? S, O। 6 हम्म? अच्छा, SI नहीं, अरे कामा भाई, आई नहीं पढ़ो। S कामा बॉन्ड कितने? 12 होगा। अरे 6 तो अंदर हो गए, 6 बाहर नहीं हो गए। 12 और 12 यही S 12 कामा वॉइस नहीं आ रही है सर। वॉइस नहीं आ रही सर, मुझे लगा मेरा चला गया। सर है कि गए? पता नहीं, मैंने होंगे तब तो उनकी है। स्क्रीन ऑन है। सर आपकी वॉइस चली गई थी। हाँ, तो है तो सब तो बताने। हाँ तीसरा, अच्छा, पाई बांड कितने? सर वॉइस चली गई थी आपकी। 6 अब पाई आई? बॉन्ड। हाँ पाई आई बांड। SO के हमारी बाद आपकी वॉइस चली गई थी। एसओ में अच्छा, 12 S है। कामा O, और S कामा O, और इसी में नीचे क्या लिख दिया है? सिग्मा। सिग्मा। ओके हम्म, सर चलो अब तीसरा बताओ, पाई बांड कितने? 6 किस ओवरलैपिंग से बना है? P पाई D पाई D पाई D पाई P पाई और D पाई P पाई। और SO3 में कितने पाई बांड? 3। एक P पाई 2 P पाई D पाई। हाँ, एक होता है इसमें P पाई और एक होता है P पाई D पाई D पाई। SO3 में सल्फर, अरे P पाई D पाई 2 होते हैं। SO3 में सल्फर का हाइड्रेशन क्या है? तेजी से बोलो, अभी बहुत फिर सर हमने वॉइस कहा था ना, लैग 2 कर रही है। पार्ट में तो ज्यादा बहुत हो लैग जाता कर रही है बहुत वॉइस। लैग कर रही है। ना सुनाई नहीं दे रहा है। अरे वाह। हाँ, नेटवर्क कुछ हो सकता है एक्चुअली। सर एक काम करिए, अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए। यस सर, सब वीडियो ऑफ कर दीजिए। अच्छा, हाँ ज्यादा डेटा ले रहा हूँ, सही कहा, बिल्कुल। चलो वीडियो ऑफ। सर 6 बजे तक क्लास है प्लास्टिक ऑक्सीडेशन हो गई है सब तरह की। ना? हाँ वही मान लो 5:45 तक। हम लोग तो सर ने ये 3 पाई बॉन्ड किसके बताए? बैक टू बैक क्लास न लगाए होते ये लोग, तुम घर से ले लेते, बैक टू बैक क्लास लगा दिए तुम। SO9 में एक है, सल्फर के 2 हैं। हाँ, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हाइब्रिडाइजेशन बताओ। 6 ऑक्सीडेशन नंबर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2। और यहाँ बताओ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3 sp3। आप बताओ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर के किस एक्साइटेड स्टेट में बना है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और जब S3O9 बना होगा तो सल्फर के किस एक्साइटेड स्टेट में बना है? एक्सपेंडेड हो गया। सेकंड ही होगा सर। हाँ, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा डाइवराइज क्यों हो होंगे? गया। तो बॉन्ड वहां भी 6 है, यहाँ भी 6 है। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग जरूर है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट दोनों में क्या है? कॉमन। कॉमन। हाँ, चलिए तो ऑक्साइड्स में हम लोगों ने ये बात कर ली। अब अगली हेडिंग डालिए, रिएक्शन विद हैलोजेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड।
रिएक्शन विद हैलोजन फॉर्मेशन ऑफ लाइट। इन ग्रुप को जब हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये लोग EX3 और EX5 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले अभी भी लैग कर रही है अब कर रही है। कुछ बातें उसे नोट कर ले, फिर आते हैं। अरे लैग यार, इसका कर क्या रही है। इलाज? नहीं बच्चा, वो जो आप कह रहे हो वो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि सर नेटवर्क चेंज कर दीजिए। करके ज्वाइन करिए सर, एक बार हाँ, मीटिंग बच्चा। लीव कर सर नेटवर्क join चेंज करिए। कर दीजिए ना, अगर देख से सर ज्यादा अपने हो तो। मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करवा के वाईफाई ले लीजिए। अरे तो जब वाईफाई से नहीं चल रहा होगा तो मेरा हाँ, हॉटस्पॉट सर से आप चल जाएगा। इंस्टीट्यूट के वाईफाई को ले रहे होंगे ना? हाँ, सब लोग लैग आप अपने से करिए, फोन का करिए, फोन का ऑन करिए। फोन से ले लेगा। हाँ जी सर ले हाँ, लेगा। फोन में अच्छा नेटवर्क आ रहा होगा ना? इससे नेटवर्क अच्छा आ रहा होगा। एक का लेंगे। आज की क्लास हम लोग की इस नाटक में ही चली जाएगी। वही से तो नहीं आ रही। नहीं अब चलो मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। अरे यार, ये लोग बैक टू बैक क्लास नहीं लगाते हैं, हम चुपचाप घर से क्लास लेके यहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल सर आप ही की क्लास में होता है ऐसा। सर सबसे अच्छा है कि आप अपनी क्लास रात में लगवाया करिए। हाँ, रात में तब भी कोई पंगा नहीं है। सही कह रहे हो। अब ये लोग क्या बताएं यार। और अब तो ये कंडीशन है कि लगातार मुझे क्लास लेनी पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैं ही सबसे पीछे हूँ भी आपके, बाकी केमिस्ट्री वाले आगे ही। मोबाइल इसमें क्या शो करेगा? वाईफाई ऑफ करके इतने सारे नेटवर्क के दूसरों में तो फुल आ रहा है। नहीं ना, आ गया। रुको, मैं अपना जो गैलेक्सी करके आ गया। आप जुड़ तो गया मेरे मोबाइल से। सही है सर। चलो यस सर, अब देखते हैं। सही है। आइए। तो अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा कि अभी इस पे बात करेंगे, इनको लिखेंगे, लेकिन पहले जरा EX5 की बात करें। EX5 में E का हाइब्रिडेशन बोलिए। sp3d। sp3d। कौन सा डी इस्तेमाल हुआ? dz2। dz²। अगला क्वेश्चन, क्या EX5 में सारे के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं? नो सर। सर All bonds are not identical। प्रमाण आपके पास क्या है इस बात का? सर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो दो POCl3 बन। दो तो चीजें वीक होंगे सर जो एक्चुअल दो पर चीजें हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम इसका करवाते हैं तो हम देखते हैं हमको मिलता है PCl3 और Cl2। यह इस Yes, बात का sir। प्रमाण है कि PCl5 के पांचों बांड समान नहीं है, क्योंकि अगर पांचों बांड समान होते तो या तो कोई नहीं टूटता या तो पांचों टूट जाते। तो पहला एविडेंस हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन, और दूसरा एविडेंस है हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो पहले हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है और वो होता है POCl3। फॉस्फोरल ट्राइक्लोराइड। हाँ फॉस्फोरल ट्राइक्लोराइड। हाँ,
और फर्दर अब जब फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तब हमको मिलता है H3PO4 एंड 3HCl। तो ये इस बात का प्रमाण है कि अगर हाइड्रोलिसिस में पांचों बांड समान होते तो पहले स्टेप में पांचों बांड टूट जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले 2 टूटे और फिर बाद में 3 टूटा। तो ये पता क्या चला इससे कि कहीं ना कहीं इसमें जो 5 बांड है उसमें से 2 बांड, ठीक है। वॉइस चली गई आपकी वॉइस फिर चली गई सर, लैग कर रहा है अभी भी। बेटा, फिर हमको क्या बताएं यार। लेकिन अब कम कर रहा है, पहले बहुत ज्यादा कर रहा है। चलिए सर, आप कंटिन्यू कर आपको लीजिए। बिल्कुल मोबाइल इसी के पास ही रख दिया है यार, ऑन करके इसी लैपटॉप में सटा के रख दिया, दूरी भी नहीं। कंटिन्यू करिए सर आप। सर आप कंटिन्यू करिए। ये हुआ, इतना नोट कर लिया, 3 से हटाए। यस सर। यस सर। चलिए आगे आगे। अब अगर इनके एग्जांपल्स को हम लोग देखें, यहाँ N2O5 है, P2O5 है, AS2O5 है, Sb2O5 है एंड Pi2O5। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊं, हाँ देख रहे हो, मतलब अभी दिमाग ऑक्सीजन में पता नहीं अटका पड़ा रहा। NX5 है, EX5 है, ESX5 है, SBX5 है एंड BIX5। पहला क्वेश्चन, आप बताइए क्या NX5 संभव है? ओ सर नहीं डी ऑर्बिटल है। और BIX5 नो सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर डिफेक्ट हुआ। due to inert pair effect, but if possible BIF5। then only BIF BF5 पॉसिबल। लेकिन अगर बना भी तो सिर्फ क्या बनेगा, ये फाइल। ठीक, अगली चीज, अब जो बच गए अब उनकी बात हो। तो जो बच गए वही तरह से है हमारे पास। अब उनकी बात करूं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो पहला क्वेश्चन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल सेम। सेम। आप बताओ ये जो पेंटा हेलाइड्स हैं क्या ये लुईस एसिड की तरह काम करेंगे? नो सर। नो सर। बोलो भाई। नो सर। अच्छा चलो भी बात करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी कम है, बॉन्ड एंगल सबका सेम है। टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस डिक्रीजेस। टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। अब लुईस एसिड वाली बात अभी इंपॉर्टेंट नोट करके नीचे एक साथ रखेंगे, फिर अभी बात नहीं करना क्योंकि यहाँ जगह भी तो कम ही है, बार बार चेंज करना पड़ रहा है। चलो ट्राई पे आ जाओ। NX3 है, PX3 है, EXS3 है, SBX3 है एंड BIX3। अगर हम ऊपर से नीचे तरफ आए तो थर्मल स्टेबिलिटी
increases, इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल decrease, डिक्रीजेस। इन सबके पास लोन पेयर है, yes sir, तो सारे के सारे लुईस बेस, तो लुईस बेस करेक्टर yes sir, लुईस बेस करेक्टर क्या है? decrease, decrease, और टेंडेंसी ऑफ फाइब्रोसिस decrease, डिक्रीज। इतना नोट कर लो, फिर अब बाकी चीजें जो बोला था वो अलग से नीचे करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। हो गया सर। पहला क्वेश्चन है कि पेंटा हेलाइड्स लुईस एसिड की तरह काम करेंगे या नहीं करेंगे? कर सकते हैं, बोलो भाई। तो कर लेगा। कर लेंगे बच्चा, सर, क्योंकि पांचों बॉन्ड आप सारे लोग जानते हो यस सर, PCl6 माइनस, देखा है नहीं यस देखा? सर, यस सर, अगर PCl6 माइनस बन रहा है तो ये बना कैसे होगा? PCl5 को Cl माइनस से एक लोन पेयर दिया होगा तभी तो बना होगा। यस सर, तो इसका मतलब है पेंटा हेलाइड्स कैन एक्ट एज, लूज एसिड, लुईस एसिड। तो देखो क्या लिख रहे हैं, पेंटा फ्लोराइड and fluoride of phosphorus and arsenic can act as Lewis acid. केवल टू, क्योंकि जब नीचे की तरफ जाओगे तो लुईस जैसे लुईस बेस कैरेक्टर सब कम होने लगता है, इसमें तक जाते जाते ये टेंडेंसी, और बल्कि अगर फास्फोरस और आर्सेनिक में सिलेक्ट करना हो तो सबसे अच्छा फास्फोरस है, देन आर्सेनिक। मतलब पेंटा हेलाइड्स में ऊपर से नीचे जाने पर लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। डिक्रीज डिक्रीज करेगा। ग्रुप में कभी भी ऊपर से नीचे तरफ जाने पर लुईस जैसे लुईस बेस से सब कम होता है। ओके सर। ये हो गया? यस सर, अगले में NF3 है, NCl3 है, NBr3 है, NI3 है, इन सबके पास लोन पेयर है। पहला क्वेश्चन है कि अगर हम लेफ्ट राइट जाएं तो लुईस बेस कैरेक्टर क्या होगा, सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज, डिक्रीज। अच्छी बात है, थर्मल स्टेबिलिटी कम। अगली चीज, लुईस बेस कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज, इंक्रीज। लुईस बेस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्यों? बैक बॉन्डिंग कम हो रही है इसकी। बैक बॉन्डिंग कम होगी? कौन सा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं? वो BF3 में होती है। वो तो सर BF3 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है तो आयोडीन बड़ा हो रहा है तो तो आसानी से दे आसानी देगा। से दे सकता है, सर, यस फिर सर, रिपल्शन कम लगेगा। कम होती है तो दे देगा आसानी से। ये देखो NF3 है, यस सर, ये NI3 है। तुम बताओ इलेक्ट्रोनेटी ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन? क्लोरीन, तो फ्लोरीन को अगर माइनस आएगा, सॉरी
क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा या नहीं? प्लस आएगा। यस सर। यस सर। अगर नाइट्रोजन ऊपर प्लस आएगा तो माइनस को देने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। उल्टा आ जाओ, नाइट्रोजन आयोडीन में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो आयोडीन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो लोन पेयर को देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या बढ़ कम? जाएगी। बढ़ जाएगी। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पे लुईस ब्रेस कैरेक्टर जब हम बोल रहे हैं कि बढ़ रहा है तो उसका कारण है कि जब NF की बात करते हो, NF3 की, तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को देना नहीं चाहेगा। जबकि NI3 के केस में नेगेटिव चार्ज होने के कारण नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इजीली दे देगा। तो जहां लोन पेयर इजीली दे देगा वो अच्छा लुईस बेस होगा, और जहां लोन पेयर अच्छे से मतलब इजीली नहीं देगा वो उतना अच्छा लुईस बेस नहीं होगा। ठीक। यस सर। नेक्स्ट NF3 है, NCl3 है, NBr3 है और NI3। NF3 पाया जाता है, NCl3 पाया तो जाता है लेकिन एक्सप्लोसिव होता है। और NBr3 NI3 नेचर में पाए ही नहीं जाते। तो NF3 इकलौता है जो पाया जाता है, NCl3 पाया तो जाता है लेकिन एक्सप्लोसिव होता है, मतलब अनस्टेबल। और NBr3 और NI3 पाए ही नहीं जाते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला नोट नंबर 2 में ये सब होगा, नोट नंबर 3 except NiF3 and BiF3 all other halides। सर NF3 होगा। हाँ, all other halides। अरे यार इनका आज तक का तो नहीं, यहाँ से क्लास लेने का निर्णय गलत था। All other halides get easily hydrolyzed, easily hydrolyzed। तो अब फिर कारण बताना पड़ेगा, NF3 क्यों नहीं है, BiF3 क्यों नहीं? बोलो भाई। सर रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने? Except NF3 and BiF3, all other halides get easily hydrolyzed। तो क्वेश्चन है NF3 क्यों नहीं और BiF3 क्यों नहीं? BiF3 आयनिक सब है। भी आए फ्रिक का तो आयनिक करेगा। और सर NF3 में ऑर्बिटल नहीं है ना लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, ये है आयनिक, और यहाँ बोलेंगे एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो फिर क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन फैमिली के ट्राई और पेंटा हैलाइड को मिला लें तो कौन कौन से आयनिक होते हैं?
बोलो। सर BF3 को छोड़ के सभी कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट हो जाएगा। खाली BF3 आयनिक होता है। Except BiF3, all other tri and penta halides are covalent. Except BiF3, all other tri and penta halides are covalent in nature. आप बताइए किन ट्राई हैलाइड्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है? एंटीमनी एंड बिस्मथ। SB और BI। तो अगले में आ गया SbCl3 and BiCl3 get partially hydrolyzed. Partially hydrolyzed. ऐसा क्यों? Increase in ionic character. Due to increase in ionic nature. अगर इसके हाइड्रोलिसिस की इन्हीं दोनों की बात हो रही है तो अगर हम ECl3 हमारे पास है और इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं EOCl बनता है और साथ में UHCl। 3 बार थे 2 टूट गया और इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि ये 33% आयनिक एंड 66% कोवेलेंट है। दो टूट गए। ठीक। आप बताइए PCl5 and PCl3 both are used as chlorinating reagent. Which one is better PCl5 PCl5। and why? क्योंकि 2 बॉन्ड वीक होते हैं ना तो टूट जाएंगे आसानी से। हाँ, क्लोरीन पे नो डाउट दोनों क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है, लेकिन इन दोनों में जो बेहतर क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है वो PCl5 है। उसका कारण है कि वहां क्लोरीन इजिली अवेलेबल हो जाती है क्योंकि उसको 2 बॉन्ड वीक होते हैं और बाकी 3 बॉन्ड कैसे हो जाते हैं उससे स्ट्रॉन्ग। अगला, in solid PCl5 type of bonds present. बोलो। 2 टाइप नहीं। कौन कौन? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। वो गैसियस फेज था, ये सॉलिड यहाँ लिखा है। सॉलिड में PCl PCl6 माइनस हो जाएगा। PCl6 माइनस हो जाएगा। PCl4 प्लस हो जाएगा। PCl6 प्लस और माइनस। PCl6 माइनस।
इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। यस सर। इसमें प्योरली फास्फोरस और क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। और यहाँ फास्फोरस और 5 क्लोरीन के बीच कोवेलेंट है, और फास्फोरस और 1 क्लोरीन के बीच कैसा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो अगर बोला गया कि आपके पास very good. फाइव में बताइए सब कितने कौन कौन से बॉन्ड है, तो 3. covalent, ionic and coordinate, all the 3 type of bonds are present in solid PCl5, but solid PCl3 PBr5 में PBr4 plus Br minus, so ionic and covalent. तो चूंकि यहाँ PBr4 प्लस बनता है Br माइनस में और Br माइनस मिलता है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ सिर्फ क्या है? आयनिक और कोवेलेंट। अब अगर हम पूछ रहे हैं कि PCl5 का जो सॉलिड फॉर्म है उसमें केटायन और एनायन में सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 and sp3d2. sp3 sp3d2. sp3, जबकि यहाँ sp3 तो है लेकिन यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं है। नो हाइब्रिडाइजेशन। सही हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बस एक हेडिंग डाल के आप यहाँ छोड़ दीजिए। कंपैरिजन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नहीं, अरे यार ऑक्साइड कैसा दिमाग में ऑक्साइड घुसा पड़ा यार, हाईलाइट लिखो 15, 16, 17 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो हाईलाइट नहीं बनाते, इंटरवेलिएंट कंपाउंड बना लेते हैं। चलो बच्चा, इस क्लास को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है कि एसआरबी ऑफलाइन है, वो जस्ट अभी शुरू करना पड़ेगा। तो कल हम लोग मिलेंगे, कल फिर इसके आगे इसको कंपेयर कर लेंगे, तो फिर इसके बाद सीधे अब कंपाउंड शुरू हो जाएंगे, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। सर ये कंपेयर करा कंपैरिजन बिटवीन हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15 एंड 16। कल हम लोग ग्रुप 13, 14, 15, 16 के हैलाइड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। थैंक यू सर। कंपेयर करेंगे, और ऐसा है इस चैप्टर में अब तक जो कुछ भी पढ़ाया है वो पूरा याद भी होना चाहिए। कल उसको रैंडमली आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बोलना है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर।